जय श्री राम दोस्तों, सभी को माय ड्रीम बुक मैथ के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मेरे यूट्यूब चैनल माय ड्रीम बुक मैथ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ रहे हैं विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। देखो उदाहरण नंबर, पहले मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। उदाहरण के अंदर क्या दे रखा है? दो व्यक्तियों के आय का अनुपात दे रखा है 9:7 और उनके खर्चों का अनुपात कितना दे रखा है? 4:3। यदि प्रत्येक व्यक्ति के महीने में 2,000 रुपए बचाता है, प्रत्येक व्यक्ति कितने रुपए बचा रहा है? 2,000 रुपए बचा है, तो उनकी मासिक आय को क्या करके बताना है? ज्ञात करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है? देखो, माना दोनों व्यक्तियों की आय का अनुपात, दोनों व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है? x। ठीक है, और इनके खर्चों का अनुपात, और इनका अनुपात, खर्चों का अनुपात, खर्चों का अनुपात कितना हो गया? y रुपए। ठीक है, यहाँ भी रुपए लिख देना। अब देखो, पहले व्यक्ति ने क्या किया कि 9 रुपए कमाए और 4 रुपए खर्च किए। ठीक है, तो ये वाली बन जाएगी 9x माइनस, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि खर्च करेंगे तो कम होंगे पैसे। तो ये क्या किया? 4y रुपए खर्च किया, तो इनके पास कितने रुपए बचे भाई? 2,000 रुपए। यह हो गई समीकरण नंबर 1। फिर क्या है? इसने दूसरे वाले व्यक्ति ने 7x रुपए कमाए और 3y रुपए क्या किया? खर्च कर दिया। कितने खर्च किए? 3y। ठीक है, तो ये भी कितने रुपए बचा रहा है? 2,000 रुपए। अब यहां तक किसी के प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो आसान सी है कि 9x में से 4 जितने कमा रहा, पहले वाले में 9 कमाया 4 खर्च किया, तो 9x माइनस के 4y बराबर 2,000। फिर उसने 7,000 रुपए कमाए और 3,000 रुपए खर्च किए, तो दोनों कितने रुपए बचे? 2,000 रुपए। फिर इसके पास बचे, तो ऐसे में कुछ नहीं। अब देखो, विलोपन विधि के अंदर क्या किया जाता है? या तो आप x का मान समान कीजिए या आप y का मान समान करना है। ठीक है, तो x वाले में देखो ये थोड़ी बड़ी संख्या है, तो मेरे विचार से आप y के मान को समान करना है। समान कैसे करना है? समीकरण नंबर 2 को और समीकरण नंबर 1 को एक दूसरे के जो यहाँ पर मान दे रखा है उनसे गुणा करवाना। देखो यहाँ पे 4 है, तो समीकरण नंबर 2 को 4 से गुणा, और समीकरण नंबर 2 के अंदर 3 है, तो ऊपर वाले को किससे गुणा करवाना है? 3 से। किससे गुणा करवाना है? 3 से गुणा करवाना है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 को, यानी कि पूरी समीकरण के साथ क्या करवाना है? गुणा कराना। 3 को 9 से गुणा करूंगा तो 9 तिया 27, कितने हो गए? 27x। 3 को 4 से गुणा करेंगे, 4 त्रिक 12y, 3 दूनी 6, 6,000। ये हो गए समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से देखो, 4 को 7 से गुणा कर रहा हूं, 7 चौक 28, 4 त्रिक 12y, 4 दूनी 8,000। ठीक है, अब इनमें करना क्या? देखो, हमने इनका मान तो समान कर दिया है, लेकिन चिन्ह देखो, अभी दोनों माइनस माइनस के तो संख्याओं का योग होगा, विलोपित नहीं हो सकता। तो इसमें क्या करना है? चिन्हों का भाग देना है, या चिन्हों से गुणा। मैं यहाँ पर प्लस का चिन्ह है माइनस, माइनस का चिन्ह है तो प्लस, और प्लस का चिन्ह है तो माइनस। देखो ये वाला तो हो गया 0। अब तो 28x में से 27x को घटाओगे तो बचेगा कितना? माइनस का x बराबर 8,000 में से 6,000 घटाओगे तो माइनस के 2,000। ठीक है, अब देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इधर देखना। अब ये माइनस से माइनस कट गया तो बचेगा क्या? 2,000। यहाँ क्या हुआ? इस माइनस से ये वाला माइनस कट गया, तो x बराबर आपको कितने रुपए प्राप्त हुए? 2,000। ठीक है, अब वह x का मान किस में रखना है? या तो आप समीकरण नंबर कौन से में? समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में, इनमें कोई अंतर नहीं होगा। पहले वाले में क्या करते थे प्रतिस्थापन विधि में, कि जब आपने समीकरण नंबर 1 को चेंज किया तो 2 में रखते थे, और 2 को चेंज किया तो 1 में। लेकिन यहाँ पर तो देखो दोनों मान विलोपित हो चुके हैं, तो हमें x का मान सीधा प्राप्त होता है। ठीक है, अब की बार x का मान या तो आप समीकरण नंबर 1 में रखिए या समीकरण नंबर 2 में। आपको ऐसे मान में रखना है कि जिसमें कैलकुलेशन कम हो, गुणा भाग करने की आवश्यकता कम पड़े। मेरे हिसाब से देखो 2,
समीकरण 2 में यहाँ पे देखो 9 है, 4 है, फिर यहाँ पे 7 है, 3 है, यानी कि ये वाली संख्या कैसी है, थोड़ी छोटी है। ठीक है, तो आपको लिखना है x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर कौन सी में रख रहा हूं मैं, 2 में। ठीक है, समीकरण नंबर 2 क्या दे रखी है, 7x माइनस के 3y बराबर 2000। यही है, x के स्थान पर आपको कितने रखने, 2000, 200 कोई बनी, हाँ, माइनस के 3y बराबर 2000। 2 को 7 से गुणा करूंगा तो 7 दूनी 14,000 माइनस के 3y बराबर 2000। ये प्लस के हैं, बराबर किस तरफ जाएंगे तो माइनस के, किसके हो जाएंगे, माइनस के। एक जीरो करना है। अब देखो यहां बता देता हूं थोड़ा सा। अब इसमें क्या करना है, 14,000 में से 2,000 जाएंगे तो कितने हजार बचेंगे, 12,000। कितने बचेंगे, 12,000। किसके रहेंगे ये 12,000, देखो बड़ी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह तो माइनस के, यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 12,000 बटे 3, 3 से काटना है इसको, 3 त्रिके 9, 3 चौक 12, कितने आ गए, y बराबर 4 और x बराबर कितने, 2,000। ठीक है, अब आप इनका खर्च बता सकते हो अलग अलग। अगर ये पूछे कि प्रथम व्यक्ति यानी कि 9 है, इनको कितने हैं, हमने इनकी आय का अनुपात अलग अलग माना है, तो 9 को आप x के सापेक्ष गुणा कराओगे तो 9 दूनी 18,000 रुपए कमा रहा है, और खर्च कितना कर रहा है, 4, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16, यानी कि ये 16,000, 18,000 रुपए कमाया, 16,000 खर्च किया, तो तभी तो इनके पास 2,000 रुपए शेष बचेंगे। ठीक है, गुड। उदाहरण नंबर 8 कंप्लीट है। देखो इनके अंदर क्या है, इनकी मासिक आय बतानी थी आपको, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ, यहाँ पर दोनों के मासिक आय बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो प्रथम व्यक्ति जैसे कि एक 9 रुपए कमाई, मैंने आपको कहा कि 9 को x से गुणा करेंगे। ठीक है, आय को हम क्या माना, x, तो 9x को आप 9 तो है ही यहाँ पे, x का मान कितना प्राप्त हुआ, 2,000, 2,000 से गुणा, 9 दूनी 18,000 रुपए, कितने हो गए, 18,000 रुपए। ये तो हो गई आगे वाले की। पीछे वाले में क्या है, 7x कमा रहा है वो, तो 7 को किससे गुणा करना है, 2 से, तो 7 दूनी 14। ये दूसरा वाला कितने रुपए कमा रहा है, 14,000 रुपए, और पहले वाला 18,000 रुपए। एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट। उदाहरण नंबर अब पढ़ेंगे। हाँ देखो उदाहरण नंबर 9, इसमें क्या कह रहे हैं, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण युग्म के क्या करना है, आपको संबंध हल याद करके बताना है। ठीक है, होते या नहीं होते। देखो ऐसे प्रश्न को हमें देखने से पता चल रहा है कि 2/4, 3/6, 8/7, यानी कि ये कटेगा तो 1/2 बन जाएंगे, ये भी कटेगा तो 1/2, ये 8/7। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब लेकिन इसको करके तो बताना है, जैसे कि ये प्रश्न पेपर के अंदर आ जाता है, वो कहता है कि विलोपन विधि से हल करके बताना आप। तो देखो इसको मैं आपको दोनों तरीकों से बता देता हूं। इनको सिंपल तरीके से हम करते हैं, A1 बटावा A2, तो 2/4 हो जाएगा, ये कटेगा तो 1/2। B1 बटावा B2, इसके अंदर कितने हैं, 3/6, ये भी कटेगा तो 1/2, कितने देगा, 1/2। इसी प्रकार से C1 बटावा C2 करोगे तो ये है 8/7। तो ये किस नियम का पालन कर रहा है, A1 बटावा A2 बराबर B1 बटावा B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1 बटावा C2। इसका क्या होगा, कोई हल नहीं, क्या है, कोई हल नहीं। ठीक है, यही इसका उत्तर है। लेकिन इनको हल करके बताना हमें कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है, एक संख्या और दूसरी संख्या के अंदर बराबर करके विलोपित करना। तो हम क्या करते हैं, देखो अब यहाँ पर विलोपन विधि बता देता हूँ। आप क्या कीजिए, x का मान समान कर लो छोटी संख्या से, तो यह लिखना समीकरण नंबर A को 2 से गुणा करें, 2 से गुणा करने पर, ठीक है, 2 से गुणा कर ले
तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4x प्लस के 3y, या एक बार ऐसे करता हूँ, इसको पूरे को लिख देता हूँ, 2x प्लस के 3y बराबर 8। इसको किससे गुना करना है, 2 से। देखो कितना हो गया, 2 को 2 से गुना किया तो 4x, 3 दूनी 6y, 8 दूनी 16, ठीक है। ये हो जाएगा 4x प्लस के 6y बराबर 7, माइनस माइनस माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो बच्चा क्या, इनमें से 16 में से 7 घटाओगे तो कितने बचेंगे भाई, 9। कितने बचेंगे, 9, ठीक है। और यहाँ पर किसका मान है या कोई पता ही नहीं, ये भी 0 है, ये भी 0 है, इनके बीच में कोई संख्या बची नहीं, तो ऐसे प्रश्न क्या है, कोई हल नहीं होगा। उदाहरण देखो भाई, उदाहरण नंबर 10, इसमें क्या दे रखा है, 2 अंकों की संख्याएं एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्याओं का योग कितना है, 66 है। यदि एक संख्या के अंक का अंतर 2 है तो संख्याएं ज्ञात करके बताना आपको। संख्याएं को लिखते कैसे, हम ध्यान से सुनना, पहले संख्याओं को क्या लिखते हैं हम, इकाई व दहाई। ऐसी होती है जैसे कि मान लो 100 है, इकाई का अंक कौन सा है, 0, और दहाई का अंक कौन सा है, 1। तो हम बड़े छोटे यानी कि दहाई का अंक सदैव आगे आता है, तो इसमें क्या करना है, आपको मानना ऐसे है कि माना कि दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से मान, ऐसे नहीं कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y। तो आपको इनमें करने में, क्योंकि हमारी एक आदतन होती है कि हम x y मानते हैं तो हमारे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो गड़बड़ नहीं करना है। ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये कार्य करना है, माना दहाई का अंक, इसको मैंने क्या माना, x। तो बताओ इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, y। अब ये क्या क्या कह रहे हैं, 2 अंकों की बनी संख्या, तो 2 अंकों की संख्या क्या होगी, जैसे कि x और y होगी 2 अंकों की संख्या, यह लिख देता हूं मैं, 2 अंकों की संख्या, ठीक है। 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, x और y होगी, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, ठीक है। तो इनमें क्या करना है, जो 2 अंकों की संख्या है इनके अंदर आपको क्या करना है, इनमें क्या, यही है कि सबसे पहले जैसे कि मान लो 10x प्लस y मान लो, और जैसे कि संख्या को पलटते हो, तो संख्या पलटेगी तो क्या हो जाएगी, ये हो गई पहली बार में, है ना। अगर आप संख्या को पलटते, यहां लिख देता हूं, संख्याओं को पलटने पर, संख्या को क्या करने पर, पलटने, संख्याओं को पलटेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 10y प्लस x, ये दोनों हो गई। अब इनका क्या दे रखा है, योग दे रखा है, योग कितना है, 66। देखो 10x प्लस y, ये लो, प्लस 10y प्लस x बराबर 66, ठीक है, ये हो गया। अब इनमें क्या करना है, ये कोष्टक वाली संख्या आगे प्लस का चिन्ह, आप कोष्टक नहीं लगाते हो तो भी कोई बात नहीं। देखो 10x में आप x जोड़ोगे तो कितने हो गए, 11x, y के अंदर आप 10y जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 11y बराबर 66। देखो इनमें से कोई संख्या कॉमन आ रही है, 11 कॉमन आ जाएंगे, तो x प्लस के y बराबर 66। अब देखो ये 11 कोने में है तो यहाँ किस में जाएंगे भाई, भाग में आ जाएंगे 66 के, ठीक है। तो यह बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 66/11, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया भाई, 6। इसे मान लेना आप समीकरण नंबर 1। अब देखो प्रश्न में क्या करे, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 2। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि संख्या कौन सी है, x और y संख्या दे रखी, जैसे कि मान लेते हैं 25, 26। अब इनमें से कोई पीछे भी हो सकता है बड़ा, कोई आगे भी बड़ा हो सकता है, इनमें से क्या है, कोई निश्चित तो है नहीं कि भाई ये वाली संख्या ही बड़ी होगी, ठीक है। अंकों में आगे पीछे बड़े छोटे हो सकते हैं,
तो देखो इनमें समीकरण बनने का चांस कौन सा है, x माइनस वाई बराबर 2 या y माइनस एक्स बराबर 2, तब भी हो सकता है। हम क्या करते हैं, पहले वाले को लेके कर लेते हैं, क्योंकि दहाई में से हम इकाई को घटाएंगे तभी तो हमारा आंसर आएगा। तो इस वाले को मैं मान लेता हूं जैसे कि समीकरण नंबर 2 मान लिया। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को पहले इनको हल करके देखते देखे सही बनता है या नहीं। अगर ऋणात्मक उत्तर आएंगे तो ये वाली समीकरण क्या हो जाएगी, गलत। तो हमें इस वाले से करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, समीकरण नंबर 1 व 2 से। समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, ये ऊपर वाले को लेना x माइनस वाई बराबर 2। देखो इनमें तो चिन्ह भी चेंज नहीं करना, ये हो गया 0, ये हो जाएगा 2x, 6 में 2 जोड़ोगे तो कितने हो गए 8, कितने हो गए 8। तो ये 2 किसमें गुणा में, तो कहां चले जाएंगे, भाग में, कहां चले जाएंगे, भाग में। तो 2 2 का भाग 2 चौके 8। बताओ x का मान कितना जाएगा 4, कितना आ गया 4। x का मान क्या रखना है, या तो 1 में रखो या 2 में रखो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहां पर लिखना है x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 6। x का मान कितना आया हमारे पास 4, 4 प्लस वाई बराबर 6। ये प्लस के बराबर की उस तरफ जाएंगे तो किस में चले जाएंगे, माइनस में। किस में चले जाएंगे, y बराबर 6 माइनस के 4, y बराबर 2, कितने आ गए, y बराबर 2। अब देखो मैंने दहाई का अंक कितना माना भाई, x माना, तो x का मान बोलो कितना आ रहा है हमारे पास 4, और इकाई का अंक कितना है, कितने प्राप्त हुए 2। एक संख्या तो कौन सी बन गई भाई, 42 बन गई। अब संख्याओं को पलटने पर हमने क्या किया, संख्याओं को देखकर पलटा, एक बार 10x प्लस वाई माना, एक बार y प्लस, इन्हीं के हिसाब से हमने यहाँ पे माना। तो संख्याओं को पलटोगे तो हमारी पहली संख्या तो क्या बन गई, देखो यहाँ पर संख्या कितनी हो गई 42। संख्याओं को पलटने पर, किसको पलटने पर, संख्याओं को, चलो ऐसे करते हैं, यहां बता देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा साफ कर देता हूं यहां से, यहां देखना, संख्याओं को पलटने पर पहले कितने थे 42 थे, तो संख्या को पलटोगे तो कितनी हो जाएगी 24। अब देखो देखिए दोनों का योग 66 होता है या नहीं होता है। अब देखो यहाँ जोड़ के बता, 24 के अंदर 42 को क्या करना है, जोड़ना है, तो देखो 66, इसका मतलब हमने किया तो क्या है, सही है, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल नंबर पूरे हो चुके हैं, ठीक है। अब हम अगले बार क्या करेंगे, पर्सनाली कंप्लीट करेंगे। माय ड्रीम बुक मैथ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। धन्यवाद।